हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर 3 के लिए मैथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर की इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 में ये समझा था कि काशी प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किस तरीके से हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट एग्जाम्पल इसका समझा था। इसमें एक ही एग्जाम्पल है। आशा करूँगा बड़े ही आसान तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को। इसमें 3 क्वेश्चन है और सभी में जो हमने पिछली वीडियो में मेथड समझा था वही यूज होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से गिवन है। तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास है करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर नेगेटिव 1 अपॉन में सी स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली टी स्केयर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर ये टी की फॉर्म में है और यहाँ पर ये सी स्केयर है। तो इसको हम क्या करेंगे, वाई की फॉर्म में लेके आएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके की जब इक्वेशन हमारे पास होती है तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं y इक्वल टू सी टी। मतलब कि जो सी टी होगा उसको हम y पुट कर देंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। करली स्केयर जेड अपॉन में करली एक्स स्केयर नेगेटिव करली स्केयर जेड अपॉन में करली वाई स्केयर। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आई है बिल्कुल ही हमारे पास सेम एज इट इज थी ये एग्जाम्पल में। तो सिंपली हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके लिए हम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करें। तो जो हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म थी वही हमारे पास इसके लिए आएगी। तो इसके लिए भी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म सेम होएगी। कुछ इस तरीके से लिख देंगे, कैनोनिकल फॉर्म इज करली स्केयर जेड अपॉन में करली इंटू में करली वी। सभी जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में मतलब कि एक्सरसाइज 8.2 के अंतर्गत सभी में यही कैनोनिकल फॉर्म होगी और सभी में सेम सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा जनरल, जो कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू फाई इंटू में एक्स नेगेटिव वाई प्लस साई इंटू में एक्स पॉजिटिव वाई। और इसको हम लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लेट कर रखा कि y इक्वल टू सी टी। तो इस फॉर्म में ही हम इसको लिखेंगे। जैसे कि अब आप आंसर चेक कर पा रहे होंगे, जैसे कि हम अभी चेक करते हैं क्या आंसर दे रखा है यहाँ पर। तो देखो आंसर जो है जनरल फॉर्म का ये भी हमारे पास सी टी की फॉर्म में ही दे रखा है। तो जो स्टेप हमने यहाँ पर लिया है बिल्कुल ये स्टेप हमें करना है ताकि हम बड़े ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएँ इस फॉर्म में लाकर। ठीक है, तो सिंपली इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी पर हमें सभी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए हमारे पास ये ऑपरेशन दिया गया है z ऑफ x 0 इक्वल टू एफ एक्स। तो ये आपको पता है किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। देखो जो हमारे पास ये z इक्वेशन है इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। एक तो हमारे पास ये x है और एक हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है सी टी और यहाँ पर हमारे पास y भी हो सकता है। तो सिंपली वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम इस सी टी को 0 करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, साई इंटू में एक्स फाई इंटू में एक्स प्लस साई इंटू में एक्स। और ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये हमारे पास इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपली एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर देंगे। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है ये हमारे पास है करली जेड अपॉन में करली टी। मान लो कि जेड को इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें टी को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी इसको हम लेट कर लेंगे जी ऑफ एक्स फंक्शन के इक्वल। तो देखते हैं सबसे पहले करली जेड अपॉन में करली टी, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो नेगेटिव सी ये आगे आ जाएगा और फाई डैश हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या आगे आ जाएगा, सी आगे आ जाएगा इसमें। जब हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे साई डैश इंटू में एक्स प्लस सी टी। इतना करने के बाद हम टी को इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो टी जब मैंने यहाँ पर 0 किया तो ये 0 ये 0। तो हमारे पास केवल ये रहता है यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से इंटू में यहाँ पर x और यहाँ पर भी x रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो कंडीशन थी वो अप्लाई कर दी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये हमें इक्वल लेनी है फंक्शन g ऑफ x के इक्वल। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए आपको ये पता कि हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए फाई एक्स एंड साई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट की फॉर्म में है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे तो सिंपली हमें क्या कर देना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा। तो सी को भी हम कॉमन ले लेंगे, इस तरफ आके सी हो जाएगा 1 अपॉन में सी जी ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव फाई डैश इंटू में एक्स प्लस साई डैश इंटू में एक्स। कुछ इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/c यहाँ पर क्या है एज ए कॉन्स्टेंट, और लिमिट हमारे पास क्या होती है देखो 0x, तो 0 और x की फॉर्म में हम लिमिट लेते हैं, जैसे कि सभी क्वेश्चन में हमें लेनी होती है। फंक्शन g ऑफ x है, यहाँ पर हम कोई भी लेट कर लेते हैं, जैसे कि g ऑफ u इंटू में du, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन का ये डैश है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए एक ये इक्वेशन और एक जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले जैसे कि इन दोनों को हम ऐड कर दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास साइड बनेगी ये, इसमें हमारे पास एक क्या जाएगा 2 साई ऑफ x, तो 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से GU इंटू में DU, और जो 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास ये, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे सेम है, एक तो ये और एक ये, तो इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो अपोन में आ जाएगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब देखिए हम जब ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि इसके लिए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फाई के लिए क्या आएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसके लिए क्या कर देंगे, सिंपली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये ऐड हो जाए और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। तो सिंपली ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्म और बनेगी फाई के लिए, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी एफ ऑफ एक्स, और अब की बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसको तो कुछ इस तरीके से कर देंगे। और जो यहाँ पर 2 मतलब कि 2 टाइम्स हो जाएगी ये, एक तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो 2 हो जाएगा ना, तो इस तरफ ले आएंगे तो अपोन में आ जाएगा इनके। अब देखिए जैसा कि हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब जेड में इसको यहाँ पर पुट करेंगे, जो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन होती है, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में है, ये तो हमारे पास है कुछ इस तरीके की फॉर्म में, फाई ऑफ एक्स नेगेटिव ct। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए x जहाँ पर भी इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देना है सिंपली x नेगेटिव ct। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x नेगेटिव ct अपॉन में 2 नेगेटिव 1 अपॉन में 2c, 0 से ये x है यहाँ पर, तो लिमिट x नेगेटिव ct हो जाएगी, GU इंटू में DU। एक तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। और सिंपली इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे इसको, फाई ऑफ x प्लस ct। तो जहाँ पर भी इस इक्वेशन में x है यहाँ पर हम पुट कर देंगे x प्लस ct, तो ये हमारे पास हो जाएगी फाई ऑफ x प्लस ct इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ct अपॉन में 2, और सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2c, 0 से x की जगह x प्लस ct इंटू में du, GU इंटू में DU, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। राइट कर लेते हैं 4th इक्वेशन नंबर 5th, और दोनों ही जो इक्वेशंस की ये वैल्यू आई हैं इनको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1st। तो जो z हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन होगा, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ये इसकी जगह पर ये वाला पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये नेगेटिव की फॉर्म में है दोनों ही, देखो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव की फॉर्म में बनाएंगे तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाता है, आपको पता ही है, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट की जगह आ जाती है, लोअर हमारे पास अपर की जगह चली जाती है। तो कुछ इसी फॉर्म में हमें इसको लिखना होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, और साथ में हमारे पास ऐड कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू को यहाँ से, तो इसको ऐड कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल, इसमें से देखो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x नेगेटिव ct प्लस एफ ऑफ x प्लस ct, और यहाँ से देखो 1 अपॉन में 2c कॉमन ले लेंगे। इसके साथ ही आपको ये पता कि इंटीग्रेशन की जो हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट की आइडेंटिटी होती है इंटीग्रेशन की, ठीक है, BC। तो इसको हम किसके इक्वल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ AC, इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब कि इन्हीं के बीच में आती है ये। तो सिंपली इसके लिए देखो ये दोनों फंक्शन सेम हमारे पास, लिमिट हमारे पास डिफरेंट है, ये हमारे पास आप मान के चलो b है, तो 0 यहाँ से हट जाएगा, और इसको हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से x ct, और यहाँ पर अपर लिमिट x प्लस ct, और फंक्शन GU इंटू में DU। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है जनरल सॉल्यूशन इस जो इक्वेशन थी इसके लिए, जहाँ पर हमने काफ़ी प्रॉब्लम जो कि इसकी कंडीशन थी उनको अप्लाई करके ये फाइंड आउट किया है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल इसी फॉर्म में है ये हमारे पास, तो हमारे पास ये क्वेश्चन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से है, तो ये भी इसी फॉर्म में हम करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर z अपॉन में करली x स्क्वायर नेगेटिव
देखो यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरीके से है सी स्क्वायर टी की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पहले लिख लेंगे इसको। यहाँ पर जब हम क्या पुट करेंगे, सी टी को इक्वल टू वाई लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसको लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म में, कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली वाई स्क्वायर। और देखो बिल्कुल सेम एज टी, ये इक्वेशन भी हमारे पास ऐसी ही बनी थी, ये भी ऐसी ही बनी थी, ये भी ऐसी ही है, और नेक्स्ट भी हमारे पास जो आने वाली होगी वो भी ऐसे ही बनेगी। तो इनके लिए जो कैनोनिकल फॉर्म आपको याद भी हो गई होगी। तो ये हमारे पास क्या है, कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी इक्वल टू 0, इसके लिए कैनोनिकल फॉर्म। अब इसके लिए जो हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन की सहायता से सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, 5 इंटू में एक्स नेगेटिव वाई, यहाँ पर पॉजिटिव ले लो या फिर यहाँ पर ले लो, आपकी मर्जी है, कहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव आप ले सकते हो इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। अब सी टी की फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्योंकि हमने सी टी को इक्वल टू वाई ले रखा, मतलब कि वाई इक्वल टू सी टी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सी टी की फॉर्म में हो जाएगा। लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है z ऑफ x 0 इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो सेम ही कंडीशन है सभी क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये z है, इस इक्वेशन में हमें x को छोड़कर जो भी अन्य वेरिएबल है उसको 0 पुट कर देना है, और जो भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको मैं इक्वल टू ले लेना एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर सी टी की जगह 0 पुट होगा सिंपली, तो क्योंकि x के बाद हमारे पास t वेरिएबल है तो 0 पुट हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 5 ऑफ एक्स प्लस साई ऑफ एक्स। लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर्ली जेड अपॉन में कर्ली टी, और फिर टी इक्वल टू 0, फिर ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा अब की बार 0 के, ठीक है। वैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है यहाँ पर जी ऑफ एक्स इस तरीके से, बट अब की बार ये 0 दे दिया इसने कंडीशन में, तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कुछ इस तरीके से लिख देते हैं सबसे पहले, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे नेगेटिव सी आगे आ जाएगा हमारे पास, ये डैश की फॉर्म में आ जाएगा 5, और यहाँ पर भी हमारे पास ये डैश की फॉर्म में लिखेंगे और सी आगे आ जाएगा। अब टी हमें इक्वल टू 0 ले लेना है, और जो हमारे पास ये फंक्शन इस तरफ आता है ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू आएगा, ये फॉर्म इस तरफ 0 आएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये टी 0 पुट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, नेगेटिव सी इंटू में 5 डैश इंटू में एक्स प्लस सी साई डैश इंटू में एक्स। कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, इसको लेट कर लेंगे, अभी लेट नहीं करेंगे। देखो क्या करते हैं हम, तो ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में ही इसको बनाएंगे, मतलब कि डैश को यहाँ से रिमूव करेंगे तो इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव सी 5 इंटू में एक्स पॉजिटिव सी इंटू में साई इंटू में एक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास ये 0 है। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो इसको यहाँ से देखो सी को भी यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ आगे 0 ही हो जाएगा सी, तो सिंपली ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी कुछ इस फॉर्म में। लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन दोनों को इक्वल टू 0 है, ये सोल्व करते हुए हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे एक बार, तो एक बार हम निकाल देंगे इसकी। तो सबसे पहले देखो इनको ऐड जब हम करते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 साई ऑफ एक्स। ये 2 यहाँ पर ले आएंगे तो साई एक्स हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू में एफ ऑफ एक्स के। लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, 5x की। तो सिंपली ये नेगेटिव है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव होकर ऐड हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स के इक्वल। और यहाँ से देखो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, x नेगेटिव सी टी फाई के लिए और साई के लिए x प्लस सी टी। तो यहाँ पर इनको इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। तो फाई जहाँ पर x है यहाँ पर हम पुट कर देंगे सी टी, मतलब कि x नेगेटिव सी टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसमें क्या कर देंगे, जहाँ पर x है यहाँ पर पुट कर देंगे x प्लस सी टी। तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आई है इनको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, z इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 एफ ऑफ एक्स नेगेटिव सी टी, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी ये कॉमन आ जाएगा जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, कुछ इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन।
जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल यही हमारे पास है। देखो यहाँ पर एक्स टी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये मतलब कि वेरिएबल को दर्शाता है कि किस तरीके के हमारे पास वेरिएबल हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स टी की फॉर्म में तो एक्स टी की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। एक्स वाई की फॉर्म में इस इक्वेशन में तो एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बट इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लिखते हैं या नहीं लिखते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसको हम समझते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन ये काफ़ी इजी रहेगा। तो देखिए किस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जब इसको इस तरफ ले आएंगे। जो हमारे पास राइट हैंड साइड में टर्म है ये इक्वल टू 0। तो इसके लिए कैनोनिकल फॉर्म आपको पता ही है क्या हो जाएगी, कर्ली स्क्वायर जेड अपन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी इक्वल टू 0। एग्जाम में जब आप करते हो तो आप बिल्कुल सीरियल वाइज इसको कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट कीजिए, ताकि एग्जामिनर को चेक करते हुए लगना चाहिए कि आपको पता है ये, ना कि आपने ये याद करके लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई इंटू में एक्स नेगेटिव वाई प्लस साई इंटू में एक्स पॉजिटिव वाई। और ये तो हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई हमें सी टी की आवश्यकता नहीं है पुट करने की, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास क्या है, जेड इंटू में एक्स 0 इक्वल टू साइन एक्स। मतलब कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जर्नल, उसमें हम क्या कर देंगे, दो हमारे पास वेरिएबल है, एक तो एक्स और एक हमारे पास है वाई। तो वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी पुट करने के बाद ये हमें इक्वल लेनी है साइन एक्स की। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे वाई की जगह पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमारे पास दी गई, इसने कर ली जेड अपॉन में कर ली वाई, वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू कोस एक्स। मतलब कि इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव आगे आ जाएगा इसके लिए तो डैश, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ पर डैश का चेंज हो जाएगा डिफरेंशिएट का। और इस तरीके से करने के बाद y को हमें पुट कर देना इक्वल टू 0। और जो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 0 पुट करने के बाद, जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी x की फॉर्म में और साथ में डैश की फॉर्म में, मतलब कि डिफरेंशिएट की फॉर्म में, इसको हम इक्वल लेना है कोस एक्स के इक्वल। तो कोस एक्स के इक्वल हमने ये ले ली, लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको बताइए क्या हमें करना होता है, इन दोनों को हमें एक जैसा बनाना होता है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करके सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा। देखो अब की बार हमें कोई यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरीके से हम फंक्शन लेते हैं ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है तो जी यू डी यू कुछ इस तरीके से लेते हैं ना। अब की बार हमें आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास एक्स की फॉर्म में आ जाएगा वापस, साइन एक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरफ, जब हम करेंगे नेगेटिव फाई एक्स पॉजिटिव साई एक्स, कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि ये दोनों ही वैल्यूज हमारे पास आ जाएं। तो इसके लिए ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 साई ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये भी हमारे पास ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2 साइन एक्स। तो इससे ये कैंसिल आउट, तो साई एक्स इक्वल टू हमारे पास आ चुका है साइन एक्स के। लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ। फिर देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं फाई एक्स की। तो इसके लिए सिंपली क्या कर देंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 फाई ऑफ एक्स, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरफ देखो साइन एक्स, नेगेटिव साइन एक्स होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली जो फाई एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 6। अब जो भी ये वैल्यूज आई हैं इनको इस फॉर्म में बना देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखो साई के लिए हमारे पास ये फॉर्म क्या है, साई एक्स नेगेटिव वाई, तो ये तो हमारे पास 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास 0, कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसके लिए हमारे पास क्या है, ये फाई ऑफ साई ऑफ एक्स पॉजिटिव वाई, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमें कर देना है एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स है तो साइन एक्स पॉजिटिव वाई हो जाएगा ये। और ये हमारे पास इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये तो 0 पुट होगी इसकी जगह पर। और ये हमारे पास है साइन इंटू में एक्स प्लस वाई, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा साइन इंटू में एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ चुका है जर्नल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आशा करूँगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।